दोस्तों, दिस इज डॉक्टर मस्तान। आज हम बात करेंगे दोस्तों व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट्स के बारे में। एक बहुत बड़ा जो है डिबेटेबल जो है टॉपिक है। क्या गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ें जैसे मैदा है, बेकरी के प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, नूडल्स है, मैक्रोनी है, मैगी है, क्या ये तमाम चीज़ें कैंसर को बढ़ावा दे सकती है? तो इसका जवाब अगर आप गूगल करेंगे, आप लिटरेचर को पढ़ेंगे, आप जो है रिसर्च करोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि गेहूं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। और शायद कुछ ना कुछ रिसर्च हुई होंगी, लेकिन मेजर स्केल पे इसकी रिसर्च नहीं हुई है कि गेहूं और मैदा वाकई में बॉडी के लिए कितना नुकसान करता है। हम आज ये बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हमारा जो पिछले 25 साल का जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है और हमने पेशेंट्स को जिस तरीके से ट्रीट किया है, डील किया है, उस बेसिस पे हम आपसे आज बात करेंगे कि गेहूं और मैदा बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो इसमें सबसे पहली एक चीज दोस्तों ये है कि जब गेहूं का आटा जब गूंदा जाता है और उसके साथ मैदे से जो ब्रेड बनाया जाता है, दोनों में एक किस्म का फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन की वजह से कुछ ना कुछ उसमें अल्कोहल की मिकदार रेडी होती है, जो हम लोग लगातार उसको कंज्यूम करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि जब आप गेहूं और मैदा या ब्रेड वगैरह खाते हैं तो आपको एक किस्म का नशा आता है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये दोस्तों कि गेहूं और मैदा ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा करके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, और इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का मतलब है कैंसर को बढ़ावा देना। तीसरी बात यह है दोस्तों कि गेहूं और मैदा ये खून के अंदर, इसके अंदर ग्लूटीन कंटेंट होने की वजह से एक किस्म का गाढ़ापन, चिपचिपापन पैदा करता है, जिससे बॉडी के अंदर तापमान बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ता है और खून में गाढ़ापन पैदा होता है। ये भी एक रीज़न है कि ये इससे शायद कैंसर का बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, गेहूं की रोटी जब आप बनाते हो या आप ब्रेड या जो भी प्रोडक्ट बनाते हो बेकरी में या घर में, आप आटा गूंद के रोटी जब बनाते हैं तो वो जो है जब सेके जाती है तो वो आगे और पीछे से उसको जो है सेक मिलती है। अंदर से पूरा हम लोग कच्चा अनाज खाते हैं, और ये हम सालों साल से खा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि ये कच्चा अनाज हमारी बॉडी में लगातार जा रहा है। इसकी वजह अगर आप गेहूं का दलिया इस्तेमाल करेंगे, पका के गेहूं को उबाल के उसको जो है वो अच्छी तरह गला के इस्तेमाल करेंगे, तो वो उतना नुकसानदेह नहीं है। ये तमाम जो है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे ये बात कंक्लूड होती है कि गेहूं और मैदा वाकई में कैंसर के पेशेंट के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ तजुर्बा करनी है तो आप, चाहे आप कैंसर के पेशेंट हो या ना हो, अपना जो 1 महीने का शेड्यूल बनाइए जिसमें आप गेहूं और मैदे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, गेहूं और मैदा आप नहीं खाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपका डायबिटीज कंट्रोल में मिलेगा, आपका जॉइंट पेन कम हो जाएगा, आपको रिकरेंट कोल्ड कफ में फर्क होगा, आपको बॉडी पेन कम होगा, आपको थकावट, टायर्डनेस में फर्क पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होंगी। और अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपको कैंसर में भी बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ मिल सकता है। आप 1 महीना करने के बाद इस चीज को खुद आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गेहूं और मैदे के नुकसान देखना है तो आप खुद 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, आप उसको, उसके बेनिफिट भी समझ में आएंगे बंद करने के। अगर आप दोबारा शुरू करते हैं तो उसके नुकसान भी आपको समझ में आएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, कैंसर का जो इन्फेक्शन या कैंसर की जो गांठ बढ़ती है वो किसी ना किसी इन्फ्लामेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से बढ़ती है। और सबसे ज्यादा अगर कोई डाइट, कोई चीज बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शन को, सड़न को, तादिये को, ताकुन को बढ़ाती है तो उसमें सबसे ज्यादा गेहूं और मैदा है। उसके बाद व्हाइट शुगर को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इसमें। बहुत छोटा वीडियो बनाया हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।